अच्छा, एक बहुत बढ़िया सवाल यहाँ पे, करोड़ों लोगों के इसलिए सवाल है एक, जो 12th पास करी, फिर आपने ग्रेजुएशन कर ली। अब करोड़ों लोगों के लिए वही सवाल है कि भैया कि वो एक करियर चूज़ करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते होंगे। तो क्या आप ये बताओ कि वो करोड़ों लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाके ये पता लगा सकते हैं कि भैया हमको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, तो सब बेटर काम हो जाएगा? अब देखो कितने लोगों की मदद हो जाएगी अगर आप जवाब दोगे तो। नहीं, नहीं, जवाब तो दूँगा, पर मेरे ख्याल मुझे आपका सवाल एक दफ़ा क्लियर नहीं हुआ। एक दफ़ा दोबारा बोल दें तो मैं, क्योंकि करोड़ों लोगों से है, तो मैं कोई बात कहने से पहले। मैंने 12th की पढ़ाई करी, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करी, अब मुझे करियर चूज़ करना था। मेरे को उस टाइम पे ये पता नहीं था कि मेरे को इंजीनियरिंग के हिसाब से करियर चूज़ करना चाहिए। मैं ऐसा ही बनना चाहता था, पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता था। मैं फिर उधर जाने की कोशिश करी, फिर मेरे को किसी घरवाले ने बोला, "तू एमबीए कर ले, छोड़ ये तो कुछ नहीं होता।" फिर मैंने एमबीए जॉइन करी, फिर मैंने उसके बाद एसआई की पढ़ाई करी, तो इतना डामाडोल हो गया मेरी ज़िंदगी में। तो क्या मैं ये सब करने के पहले एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता और मुझे वो बता देते कि भैया अभिषेक ये करियर चूज़ करो तो और आप लंबे समय तक यही करियर में आप ज़िंदगी बना सकते हो। यही तो यूज़ है एस्ट्रोलॉजी का। और यूज़ क्या है एस्ट्रोलॉजी का? कि आप किस डायरेक्शन में जाएँ, आप कौन-सा सब्जेक्ट लें, आपके आगे रिज़ल्ट कैसे होंगे, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, और यूज़ क्या है एस्ट्रोलॉजी का? एस्ट्रोलॉजी का यूज़ ही यही है, और इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। आप सही बोल रहे हो सर। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहा तो हूँ। मतलब फिर तो एक बात बताओ, ये तो गवर्नमेंट को कंपल्सरी कर देना चाहिए कि जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पहले कंपल्सरी, तो देश की पर तरक्की हो जाएगी ना इससे तो। हर आदमी के लिए आपकी बात ठीक है, लेकिन जिस आदमी को कन्फ्यूज़न है, जिस आदमी को क्लैरिटी नहीं है, जिस आदमी को डिफ़िकल्टी है, उसको तो जाना चाहिए ना। मैंडेटरी तो आप नहीं कर सकते ना, ये डेमोक्रेसी है ना। अच्छा, किसी को अपना गोल्डन टाइम पीरियड पता करना हो कि मेरा गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, जो हर आदमी चाहता है अपनी ज़िंदगी में, तो वो कैसे पता करेगा? एस्ट्रोलॉजर के पास तो जाएगा पर वो खुद पता कर सकता है या फिर नहीं, नहीं, कुछ ऐसा? कोई भी नहीं पता कर सकता सिवाय एस्ट्रोलॉजर के। आप नहीं जान सकते कि उसका गोल्डन पीरियड कब आएगा, और बहुत कम आदमियों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गोल्डन पीरियड चलते हैं, बहुत बड़े गोल्डन पीरियड चलते हैं। गोल्डन पीरियड किसी के बारे में कह देना कि आप 40 साल के हो जाओगे तो आपका सब ठीक हो जाएगा, आप 50 साल के हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। भई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 40 के हो जाओगे तो ठीक हो जाएगा? 40 मतलब ये तो तीर-तुक्का हो गया ना। गोल्डन पीरियड बहुत कम आदमियों का बढ़िया चलता है, जिनके बहुत सारे प्लैनेट बहुत बढ़िया बैठे हों, जिसके प्लैनेट में स्ट्रेंथ हो, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन हों, कुछ ऐसी दशाएँ चलें, कुछ ट्रांज़िट बढ़िया हो, लेकिन बता एस्ट्रोलॉजर ही सकता है। तो कोई स्पेसिफिक, जैसे कोई जैसे आपने इतनी सारी लोगों की कुंडली देखी हुई, जन्म पत्री देखी हुई, तो कोई डे, कोई स्पेसिफिक प्लेस, कोई स्पेसिफिक टाइम और कोई स्पेसिफिक डे ऐसा हो कि भैया कि ये कॉम्बिनेशन पे अगर कोई पैदा हुआ था तो और वापस होगा? नहीं, वो नहीं, पॉसिबल नहीं। उसका कारण ये है कि वो चार्ट, बट एवरी चार्ट इज़ ए यूनिक चार्ट। एस्ट्रोलॉजी का हॉरोस्कोप, एवरी हॉरोस्कोप इज़ ए यूनिक। मैं दिन में 50 अगर हॉरोस्कोप देखता हूँ तो 50 की 50 अलग होती हैं, 50 की प्रॉब्लम अलग होती है, 50 के कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। वो 1, हॉरोस्कोप 2, 3, 4, 5 सबके अलग एकदम। 50 के, आप तो 5 का पूछ रहे हो। 5000 लोग भी हों तो उनकी कॉम्बिनेशन सबके अलग-अलग होते हैं। किसी में दशा बदली होती है, किसी में प्लैनेट की डिग्री बदली होती है, किसी का असेंडेंट बदला होता है। तो ये तो बहुत मुश्किल है इस बात को पिन पॉइंट करना। अच्छा, बहुत मुश्किल हो गया, मतलब बहुत हज़ारों, लाखों, करोड़ों कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं ऐसे। हज़ारों कॉम्बिनेशन है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, सिंगल कॉम्बिनेशन नहीं है। उसमें सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो और उसके अलावा फैमिली फैमिली के लोगों के भी हॉरोस्कोप की साथ में कंपेनियन की, पेरेंट्स की, बच्चों की, उसकी भी से होती है लाइफ में। अच्छा, ऐसे कौन से योग या ग्राफ होते हैं जो किसी इंसान को बिजनेस में सक्सेस या इंटरनेशनल लेवल पर काम करने में मदद वो बताने में योग कर सकते हैं? इंटरनेशनल लेवल की सक्सेस के लिए तो सबसे पहला हाउस है 10th हाउस। 10th हाउस। यस, अगर 10th हाउस में प्लैनेट स्ट्रांग बैठे हों, तो इंटरनेशनल सक्सेस, मल्टीपल डोमेन में काम करना, हायर लेवल पे जाना। और उसके बाद है 12th हाउस। 12th हाउस सेकंड स्ट्रेंथ है। उसके बाद अदर कॉम्बिनेशन, 10th का लॉर्ड सेकंड में, सेकंड का लॉर्ड 10th में, 10th का लॉर्ड 11th में, 12th का लॉर्ड 10th में, 10th का लॉर्ड 12th में। देयर आर लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन। 4th का लॉर्ड 10th में। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है।
तो उन कॉम्बिनेशन में इंटरनेशनल सक्सेस में 10th हाउस का जो है और सूर्य का 10th हाउस, सूर्य देखो ना, अगर 1 मिनट के लिए लगता है तो दिया जलाने की जरूरत नहीं है, और सारी रात आप जनरेटर चलाओ तो लाइट नहीं कर सकते। राइट। तो सिंपल सी बात है। तो 10th हाउस और सूर्य दो ऐसी चीजें हैं, या सूर्य जैसे प्लेनेट ऐसी चीज है कि जो आपको इंटरनेशनल सक्सेस, नेम फेम दे सकते हैं। बगैर सूर्य के किसी आदमी को नेम फेम मिलने की हमेशा लिमिटेशंस होती है। सूर्य मतलब रोशनी, रोशनी सूर्य निकलता है तो उस यहाँ या वहाँ या दूसरे कोने में सब जगह एक सी रोशनी होती है। तो सूर्य है ना, सूर्य के बगैर आपकी सक्सेस सर्टन नहीं है। जैसे 10 लाख लोग यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और 180 पोस्ट होती है यूपीएससी जो गवर्नमेंट जॉब होती है, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक बात बताओ, तो ये भी पता लगाया जा सकता है उसकी कुंडली देख के बंदे की कि यार ये इसमें गवर्नमेंट जॉब में क्लियर होगा या नहीं होगा? गवर्नमेंट जॉब मतलब गवर्नमेंट क्या है? राजा। राजा क्या है? सूर्य। अगर किसी का सूर्य बढ़िया है, किसी का जुपिटर बढ़िया है, किसी का मंगल बढ़िया है, ये यूनिवर्स को चलाने वाले प्लेनेट है ना, राजा के पार्ट है ना। राजा हो गया, मंत्री हो गया, सलाहकार हो गया। अगर किसी के चार्ट में सूर्य बढ़िया है, 10th हाउस बढ़िया है, इनकम का प्लेनेट स्ट्रांग है, जुपिटर बढ़िया है, मंगल बढ़िया है, और वीनस की वजह से लग्जरीज मिलनी है, तो आसान है बताना। अगर सूर्य को अफ्लिक्शन है तो कैसे मिलेगी? गवर्नमेंट से लाभ कैसे होगा? पिता से लाभ कैसे होगा? सिंपल सी बात है, ये लोग नहीं समझते। सूर्य बढ़िया है तो सब कुछ है। मतलब आपने बहुत आसान कर दिया आज, मतलब इस पॉडकास्ट में बता के कि भाई कि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो आपको गाइड कर सकती है, आपका पूरा ज़िंदगी संवार सकती है कि आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ये सब चीज़ सेट रहेगी। सरलता से बड़ी कोई चीज है? नहीं है। तो फिर आईफ़ोन देखो ना कितना सरल है, सिर्फ़ वो है। तो सरल जितना आप करोगे, जितने ज्यादा कम योग बनाओगे, उल्टे सीधे, काल सर्प, मंगल योग, लोग कंफ्यूज होंगे। दिस साइंस इज अवेलेबल फॉर हेल्प, तो हेल्प करो लोगों की, क्या हर्ज है?